एसआरएच की बात करते हैं। एसआरएच बॉलिंग फ्रंट में मेरे ख्याल से मार खा गई है। बैटिंग फ्रंट पे उन्होंने फिर भी काफी अच्छा, मतलब बैटिंग तो उनके पास थी हमेशा से, बस बट उसमें उन्होंने एक और फायर पावर जोड़ लिया लियम लिविंगस्टन के नाम की। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जस्टिस नहीं कर पाए वो, जितना पैसा उनके पास था, जो कुछ उनके पास था, आई थिंक वो बना नहीं पाए अभी तक अपनी लाइनअप को उतना स्ट्रांग एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न। शमी को रिलीज कर दिया, उधर से एलएसजी आकाशदीप को देना चाह रही थी, मना कर दिया। रवि बिश्नोई को लेकर के वो गए बट बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पथिराना पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया बहुत ज्यादा। जेकब, मतलब जेकब बोल रहा हूँ, ये मैट हेनरी पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर आप नाम लेते चले जाओ, पेसर्स पे उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। आई थोड़ा थिंक सा ये मेरे सरप्राइजिंग को है कि मतलब पिछले साल से सीखे नहीं ये लोग, मतलब बॉलिंग में बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। बैटिंग तो बहुत ही तगड़ी लग रही है, बैटिंग तो ऐसा लग रहा है कहाँ शुरू होगी कहाँ खत्म होगी। बट इनके पास अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ अच्छे बॉलर्स हैं। बहुत डिपेंड करेगा कि हर्षल पटेल का सीजन किस तरह का जाता है। उस पे शायद ज्यादा ओवर रिलायंस ये लोग हो जाएंगे। बाकी इनके पास ब्राइडन कार्स भी है, जो ये कि देखो, शिवम नीचे मावी भी उन्होंने लिया है, बट शिवम मावी अभी इस समय पे तो आपको उस तरीके से डराएगा नहीं। ठीक है, फिर वही क्रेन्स फलेत्रा उन्होंने लिया है, ठीक है। राइट, फिर अगर आप देखोगे अनप्रूवन है उनके थोड़ा पास सा। सिखान भी हैं। हमने राइट, दुबे की भी बात करी थी। हर्ष दुबे है। हर्ष दुबे की बात करिए, फिर क्या पैट कमिंस अब क्या इंजर्ड रहेगा नहीं रहेगा, एशेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन राइट। सब का प्रेशर भी तो है। फिर आप वो देखोगे तो अल्टीमेटली जो है, आपको कोई इस लाइनअप में उठा के अगर आप पैट कमिंस का नाम एक तरफ रख दो तो आपको कोई, मतलब ठीक है, जयदेव उनादकट, अब मैं क्या बोलूं उनके बारे में, हर्षल पटेल क्या बोल सकते हो आप। और पिछले कुछ सालों में एसआरएच का एक वो विकेट भी हुआ करता था यार, जहां पे ये 118 भी डिफेंड कर लेते थे, भुवनेश्वर कुमार, है वो ना वो। केन विलियमसन का टाइम था 2018। हाँ, हाँ, नहीं, डेविड वार्नर का टाइम था वो डेविड डेविड वार्नर का वार्नर, टाइम केन था। विलियमसन, वही वो वाला डेविड टाइम। वार्नर वाला टाइम था। तो उस समय पे राशिद खान जब खेला करते थे सिद्धार्थ पीक कौल, पे। भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, इन सब की जोड़ियां आपके लिए कमाल कर देती थी। पिछले 2-3 सालों में एसआरएच का विकेट इतना पाटा हो चुका है कि आपको बस पड़ेंगे ही वहां पे रन्स। और इसीलिए आप देखो 280 300, इधर ये 300 बना रहे हैं, मतलब 280 बना रहे हैं, वहां से राजस्थान भी उतने ही रन्स मार रही है, मुंबई रन्स मार रही है। तो बात कुल मिलाकर के कहने की ये वाली है कि जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, इनके भरोसे शिवम मावी, ठीक है सब अच्छे गेंदबाज हैं, बट अच्छा गेंदबाज होना और एक एक्स फैक्टर दिखना, एक लाइनअप में एक दो ऐसे बॉलर्स दिखना कि भाई मिचेल स्टार्क है यार इनके पास। यार अब मैं एलएसजी में भी देख रहा हूँ कि चलो यार, एनरिक नोकिया का कम से कम नाम है एक, ठीक है, या हम्म। पथिराना जैसा गेंदबाज है आपके पास, शमार जोसेफ से या फिर, उभरे वो। हाँ, या फिर आपके पास चलो बुमराह, बुमराह तो ये तो टॉप क्लास हो गए, वर्ल्ड क्लास हो गए, बट कगिसो रबाडा आपके पास है, मोहम्मद सिराज टाइप बॉलर आपके पास है। तो मतलब सारी टीमों को अगर आप उठा करके देखो तो आपको दिखेगा कि हाँ यार, इसमें जोफ्रा आर्चर है, संदीप शर्मा है, फिर उधर अपना पंजाब में अर्शदीप सिंह आपको दिख जाएगा, फिर आपको मार्को येंसन दिख जाएंगे, फिर उधर आप मिचेल स्टार्क को देखोगे, आप वहां पर ये आकिब नबी का नाम एक बना है जिस तरीके से। तो एक वो होता है यार, एक एक खौफ होता है बॉलर्स का यार, एक एक एक्स फैक्टर दिखता है आपको बॉलिंग लाइनअप में। सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप में वो एक्स फैक्टर नहीं है फिलहाल, वो माने चाहे ना माने, उनके फैंस माने चाहे ना नहीं, माने, एग्री। वो चीज नहीं है। और स्पिनर्स में भी आप देख लो ना, स्पिनर्स में भी जिशान बहुत अच्छा है, हर्ष दुबे बहुत अच्छा है, बट अगेन वही अच्छा, और एक वो चीज होती है ना कि भाई हाँ यार, प्रूवन। ये तगड़ा स्पिनर है इनके पास, वो चीज बनानी बॉलिंग पड़ेगी। तो वीकनेस है, बॉलिंग एक वीकनेस है। इन्होंने ना शमी का भी चीज, चलो शिवम मावी को आपने ले लिया, बट वैसा कोई मुझे मैच लगता है विनर ना। इस बॉलिंग लाइनअप में सिर्फ एक ही है, पैट कमिंस। और अगर आप बहुत वो उठाओगे, जैसे मैंने कहा, ये लोग बहुत ओवर रिलायंट हो जाएंगे हर्षल पटेल पे, कि उनको विकेट्स निकाल के देने पड़ेंगे और रन्स नहीं खाने पड़ेंगे। स्पिनर्स इनके दोनों अच्छे हैं, बट वही है कि नए हैं, अभी भी नए हैं। ये हर्ष दुबे का पहला प्रॉपर सीजन होगा। पिछले बार वो एज अ रिप्लेसमेंट आए थे लास्ट 2-3 मैचेस के लिए सिर्फ। तो जिसका वो उनका, रिप्लेसमेंट है वो भी रिटेन हुए हैं। हाँ, दोनों तो रिटेन हो गए। वो देखना पड़ेगा। ब्राइडन कार्ड्स पे आई थिंक ये लोग लोअर ऑर्डर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग के साथ भी थोड़ा सा ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी डोमेस्टिक लाइनअप पेसर्स की बहुत वीक है। शिवम मावी का सीजन कैसा जाता है इस पे ये लोग बहुत डिपेंडेंट रहेंगे। अगर शिवम मावी एक अच्छा सीजन निकाल देते हैं पैट कमिंस के साथ, तो आई थिंक फिर इनके लिए बहुत अच्छा सीजन हो सकता है। बट वही है कि अभी भी इफी है थोड़ा सा, प्रूवन टैलेंट क्योंकि नहीं है। आई थिंक मेरे लिए ना सबसे जो
आश्चर्यचकित बात थी एसआरएच के ऑक्शन को लेके कि आपके पास ऑलरेडी क्या बात थी, कौन सा बात था, कौन सा आश्चर्यचकित बात। उन्होंने जो टंग ट्विस्टर दिया है आश्चर्यचकित बोलते हुए। तो वो ये थी कि आपके पास ऑलरेडी ऑलराउंड ऑप्शंस थे आपके पास, ऐसा नहीं है। ब्राइडन कार्स और आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी का सीम बॉलिंग ऑप्शंस था, बट फिर भी आपने जैक एडवर्ड्स लिया। आप जैक एडवर्ड्स की जगह आपकी फास्ट बॉलिंग और बेहतर कर सकते, गेराल्ड कोटजी को ले लेते आप, या फिर आप दूसरा है आप जेसन बेरेंडॉफ को लेते। कितने सारे ओवरसीज फास्ट बॉलर्स वहां अवेलेबल थे, तो वहां आप एक्सपीरियंस ला सकते थे, बट वहां आपने नहीं लाया। आप लाए किसको, तो आप अनकैप्ड पेसर्स की बैटरी भरते जा रहे हो। मुझे लग रहा था कि यार वहाँ एसआरएच नहीं एलएसजी है, क्योंकि एलएसजी है कि भाई वहां पर आपको ज्यादा इंडियन पेसर्स दिखेंगे, ओवरसीज दिखेंगे नहीं। यहाँ पर एसआरएच ने वही गलती की है कि देखो मौका देना गलत नहीं है, आप इंडियन प्लेयर्स को मौका दो, उनको लो, बट एट द सेम टाइम आपको ना चाहिए रहते कि यार पैट कमिंस नहीं तो उनका बैकअप क्या है। अगर पैट कमिंस और ईशान मलिंगा तो चलो 3-4 मैचेस ही अच्छा खेले इसलिए रिटेन हुए, बट अगर पैट कमिंस और ईशान मलिंगा दोनों साथ में खेल रहे हैं, उनके बैकअप्स आपके पास क्या है, तो वो आपको वहां नहीं दिखेगा कि वहां पर आपके पास बैकअप्स नहीं। आप क्या फिर सोचोगे, आप किसको लोगे? ब्राइडन कार्स भी अब कितना आप उन पे ट्रस्ट करते हो एज अ बॉलर और बैटर, वो आपको देखना पड़ेगा। जैक एडवर्ड्स एकदम रॉ रहेंगे, वो प्रॉपर बॉलर भी नहीं है, एक ऑलराउंडर ही बोलोगे, बिट्स एंड पीसेस ही हैं वो भी। तो यहाँ पर आप जो पैसा आपने जैक एडवर्ड्स के लिए खर्च किया है, बाकी कुछ इंडियन नामों ब्राइडन पे कार्ड से अच्छा तो ये लोग आकाशदीप को ट्रेड कर लेते, आपका ओवरसीज पिक स्पॉट बच जाता, आप एक अच्छे पेसर पे या बॉलर पे आप इन्वेस्ट कर सकते थे। एग्जैक्टली मेरा वही है कि यार मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको एक लेफ्ट आर्म ओवरसीज पेसर लेना था, बहुत सारे अवेलेबल थे, और वहां पर आपको जयदेव उनदकत के ऊपर एक रखना था कि यार जयदेव उनदकत तो आपके पास इकलौता लेफ्ट आर्म पेसर, उसके अलावा आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर कौन सा है आप बताओ। तो आपने अपने आप को ऑप्शंस नहीं दिए, और वहां गलती प्लानिंग में हुई आपने। मैं जरूर बोलूंगा क्रेन फुटरेरा जैसे जैसे कुछ आपके प्लेयर्स हैं उनको आपने लेके बहुत अच्छा काम किया है, बट वहीं पर आपकी कुछ सबसे बड़ी वीकनेस थी। तो आपके पास ऑप्शन था, आपके पास पैसे थे, बट आपने खेला सही तरीके से, आपने स्लॉट्स वेस्ट किए हैं, बहुत सारे स्लॉट्स आपने यहाँ पर वेस्ट किए हैं। आपने अपनी बॉलिंग को बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस रखा है। बहुत ऑप्शन है, बट अगर वहाँ एक्सपीरियंस नहीं है तो कई बार ऐसी बड़ी लीग्स में ना वो एक्सपोज हो जाते हो आप वहीं पर।